प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। तो प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। तो देखिए, पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें जो है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए और सीडीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन सब क्वेश्चनों को मैं करा दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उत्तर दे दूँगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन किसका उत्तर है। तो चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। और ये वन डे एग्ज़ाम वालों के लिए नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी के लिए है और स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो ऑप्शन में देखिए, अब बेलन घाटी में एक नवपाषाण स्थल, दिल्ली के सुल्तानों का कब्रिस्तान, दक्कन क्षेत्र में एक राज्य, राजस्थान में एक किला। तो आप इसको देखिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि वन का कौन सही है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिएगा, फिर जो सही होगा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विघटन या डिसाइफर किसने किया था? तो चलिए ऑप्शन देखिए, ए जॉर्ज बोहर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मूलर, डी विलियम जोन्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 डालिएगा, उसका कौन सा आंसर सही है वो लिख दीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में सब क्वेश्चनों का आंसर अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखकर मिला लीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? स्वप्नवास वदत्ता, मालविकाग्निमित्रम, सी मेघदूत, रत्नावली। तो देखिए इसका कौन सा उत्तर सही है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देती है, बी सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था, डी रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। तो इसका देखिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन 5, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। सम्राट अशोक के अभिलेख में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश जारी किए जाते थे। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदाय ने आनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। प्रयाग प्रशस्ति राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही। तो देखिए इसका कौन सा सही होता है वो आप क्वेश्चन को अच्छे से सुन लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। A.L. बासम की पुस्तक कौन है? आप देखिए, D.D. कौशाम्बी, राजेंद्र लाल मित्र, K.A. नीलकंठ शास्त्री। पुस्तकें: ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, वंडर दैट वाज इंडिया, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडो आर्यंस। तो देखिए इसमें कौन सा सही होता है, आप इसे मिला के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दीजिएगा और कौन सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए 7वें का ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे महापाषाण कहा जाता है? गुफा, मंदिर, कब्र, उपकरण। तो देखिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पतंजलि ए, पाणिनि बी, कालिदास सी, बाणभट्ट डी। तो देखिए कौन से हैं और उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक और दो सही, बी, केवल दो सही, सी, केवल एक और तीन सही, डी, एक, दो और तीन सही। तो देखिए आप और कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन 11, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहलाता है। 2, अभिलेख और प्राचीन दस्तावेजों की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र पुरालेख विद्या एपिग्राफी कहलाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? तो उत्तर दीजिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, और डी, ना तो एक और ना ही दो। तो देखिए और कमेंट में उत्तर दीजिए कि कौन सा सही है या कौन सा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए मैं पढ़ रहा हूँ और आप बताइएगा। प्राचीन काल में प्राकृतिक भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। सी, सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है। तो देखिए इसका कौन सा आंसर सही है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृतिक भाषा में मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। और 2 देखिए, वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। 3, व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा
या से सही है? ए 1 और 2 सही, बी केवल 3 सही, सी 1 3 सही, डी 1 2 3 सही। देखिए और कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ए वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, बी वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, डी ब्राह्मण, वैदिक संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद। तो देखिए कौन सा सही क्रम है और कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? तो देखिए